मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आवाज में दम हो तो ये पूरी कायनात सुनती है, तो फिर हमारे नेताजी कैसे नहीं सुनेंगे। देखिए आज आप सभी के प्यार से, आप सभी के हिम्मत से आज सरकार को हम लोग झुका दिए और छाती पर चढ़ के मकई के डंडा गाड़ दिए। जानते हैं दोस्त आज क्या हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, जो ये फैसला लिए थे कि बिहार के बेगूसराय में जो मक्का सेंटर है उसको कर्नाटक शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आप सभी लोगों की आवाज उठाने से, आप सभी लोगों के प्यार और दुलार की वजह से हम लोगों ने, आप लोगों ने इस सरकार को झुकाया और फिर से उनको यह बयान देना पड़ा कि नहीं, कर्नाटक शिफ्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। ये जो बातें बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया, किसी ने भी अफवाह नहीं फैलाया था। ये खुद फैसला लिए थे कि बिहार के बेगूसराय में जो ये मक्का सेंटर है उसको कर्नाटक शिफ्ट कर दिया जाए। और ये कैसे कैसे बयान दे रहे पूरा आप सभी लोगों को हम सुनाएंगे और अभी ही सुनाएंगे। इनके जैसे नेता को, आप सभी को हमको जवाब देना चाहिए, चाहे इसके लिए ये लोग एनएसए क्यों ना लगा दे। इनका सबसे पहले आप सभी लोग बयान को सुनिए। बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को ये कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। तो देखिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि हमने कभी ऐसा फैसला लिया ही नहीं था। ये सारा झूठ बोल रहे हैं, अपनी सरकारें को बचाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। इन्होंने ही फैसला लिया था, इनके सरकारें ने फैसला लिया था, गिरिराज सिंह ने फैसला लिया था कि बिहार के बेगूसराय में जो मक्का सेंटर है उसको कर्नाटक शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आप सभी लोगों ने जो आवाज उठाया, सच में मैं आपका पैर छू के प्रणाम करता हूं कि आप सभी लोग ही है जो बिहार में कुछ अभी बचा के रखे हैं। जैसे रेलवे के कारखाना है और भी 2-3 फैक्ट्रियां बड़े बड़े हैं, इन सभी के राज में ही तो ये चीनी मिल बंद हो गया, कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो गए इन सभी के कारनामे की वजह से। ये लोग चाहे तो मुजफ्फरपुर में जो सुधा का दूध मिलता है ये बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे। ये लोग जानते हैं क्या किए हैं। मुजफ्फरपुर में रेलवे ट्रैक के बाजू में एक मंदिर, 100 साल पुराना मंदिर था, उसको ये लोग तुड़वा दिए हैं 3 बजे भोर में जाके, बुलडोजर से तुड़वा दिए हैं। और पूरे बीच पटरी पर एक अवैध मस्जिद बनाया गया है, लेकिन उस मस्जिद को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि सिर्फ मंदिर को तोड़ा गया, वो भी 3 बजे भोर में जाके। देखिए सरकारें किसी की भी हो, आए जाए फर्क नहीं पड़ता, सरकारें हमेशा 5 साल पे बदलती रहती हैं, लेकिन आप सभी लोग, किसी की भी सरकार हो, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप सभी लोग बोलने का ताकत रखिए। जैसे आज शिवराज सिंह चौहान को हम लोगों ने औकात बताया कि आप ये गलत कर रहे हैं, हम तो सीधा बोलते थे कि किसी के बाप में इतना दम है तो मक्का सेंटर हटा के दिखाओ। और गिरिराज सिंह इतने आप बुरे इंसान हो गए हैं कि अपने ही बिहार के लोगों का, बेगूसराय लोगों का पीट मार रहे हैं। आप कैसे नेता है जो सीधे कह दिए कि ले जाओ वहां शिफ्ट कर लो। अरे बिहार में एक तो फैक्ट्रियां बना नहीं है, ऊपर से एक मक्का सेंटर है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपने ये आदेश दे दिया कि ले जाओ कर्नाटक शिफ्ट कर दो। पहले यहाँ पे 2-4 फैक्ट्रियां लाना चाहिए तो और भेज रहे हैं। आप जैसे नेता की ही जरूरत है बिहार को बर्बाद करने के लिए। अच्छे नेता चुनेंगे तो अच्छा विकास होगा, बुरे चुनेंगे, हालांकि मेरे नजर में तो बिहार में कोई अच्छा नेता है नहीं और ना ही कभी इन लोगों के रहते कोई पैदा होगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ पैसा का खेल है, क्राइम पर सब काम होता है। अगर कोई अच्छा आदमी चुनाव लड़ रहा है, उसके बेटे को धमका देकर गोली मरवा देंगे, उसको ही गोली मरवा देता है सब, अगर कोई अच्छा रहता है तो। राजनीति में अच्छे आदमी आते ही नहीं है, जो भी राजनीति करता है, राजनीति में आते हैं वो सभी के सभी बुरे रहते हैं, 2 तरह के काम करके ही जाते हैं, चाहे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो या फिर कोई भी नेता को उठा के देख लीजिए, बिना खून खराबा किए हुए राजनीति में जाता ही नहीं है। अगर वो ऐसे जाने का प्रयास करे तो कभी राजनीति में जगह नहीं बना पाएगा, कभी भी पद पे नहीं बैठ पाएगा। इसलिए झूठ बोलना पड़ता है, क्राइम करना पड़ता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकना पड़ता है। मोदी जी तो कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 50 लाख रोजगार दे देते हैं, तो हमारी देश की जनता आपको 50 बार प्रधानमंत्री बना देते। हर साल 50 लाख या 200 लाख दीजिए ना महाराज, हर साल आप बोल रहे हैं यार 5 साल में 1 करोड़ आप रोजगार दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोग सिर्फ फेंकते हैं और नेता का काम ही फेंकना। नरेंद्र मोदी जी का निजी जीवन में क्या हो रहा है वो उनकी बात है, वो अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं, लेकिन बाकी सारे नेता ऐसे भी चोर चुहार हैं जो तुरंत अपना ये बात जो होता है बदल लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए कि तुरंत अपना बात बदल ले रहे हैं। पहले वही फैसला लिया कि बिहार के बेगूसराय से मक्का सेंटर कर्नाटक शिफ्ट होगा,
किसी को जानकारी नहीं था, बस हम लोग आवाज उठाए, एक पेपर में देखें तो हम लोग आवाज उठाएं तो तुरंत पूरे देश की जनता जागरूक हो गई, खासकर बिहार की जनता, कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों ने आवाज उठाया तो मजबूरन ये फैसला बदल दिए। ऐसे ही हमेशा खड़े रहिए, आवाज उठाते रहिए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे आप सभी लोग नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।